चलिए जी, गुड मॉर्निंग। रिटायरमेंट चैप्टर हमने देखा था, जल्दी से एक बार के लिए रिवाइज कर लेते हैं। कल वाला टॉपिक था क्या? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये बताया था, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब भी बिजनेस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि आपने एसेट्स या लाइबिलिटी ले ली। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप फर्म ने 5 करोड़ की न्यू मशीनरी लगाई, 5 करोड़ की नई मशीनरी लगाई। अब मेरा क्वेश्चन है, वेदर इट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? द आंसर इज नो। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को मैं बार बार या हर चैप्टर में इतना डीपली क्यों बताता हूँ? क्योंकि ज़्यादातर सालों में देखा गया एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? जब बिजनेस में कोई चेंज होगा। ऐसे तो यार बिजनेस में आप डेली स्टॉक लोगे, गुड्स लोगे, आगे कस्टमर को बेचोगे ना, बैंक में पैसा जमा कराओगे, तो ये तो ट्रांजैक्शंस है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जब बिजनेस में कुछ चेंजेस कर रहे हो। जैसे सबसे पहला था, आपने अपनी ओनरशिप चेंज कर ली, चैप्टर नंबर 2, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो रिकॉन्स्टिट्यूशन है। पहले हम 50-50 के मालिक थे, अब 70-30 के मालिक हैं, तो एक तरफ से देखा जाए तो बहुत ही चेंज हो गया। दूसरा, एडमिशन हो गया पार्टनर का, तो पहले 2 थे, अब 3 मालिक आके बैठ गए, या रिटायरमेंट हो गया, या डेथ हो गई, या 5वां था एमलगामेशन। एमलगामेशन मतलब 2 बिजनेस, दोनों ने अपना बिजनेस को बंद करके इकट्ठा एक ही कर लिया। तो ये 5 जो केसेस है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस है। कल हमने सीबीएसई के क्वेश्चन किए थे एडमिशन चैप्टर वाले, लास्ट के। कल किए थे या परसों किए थे? परसों किए थे, जो आखिरी के 4-5 क्वेश्चंस किए थे। तब हमने देखा था भाई, थ्योरी वाला भी एक क्वेश्चन आ रखा था। तो ऐसे ही थ्योरी वाला क्वेश्चन रिकॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बार देखा गया है सीबीएसई के फाइनल एग्जाम्स में, इसलिए मैं इसको बार बार डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट में 2 चीज़ें, एक तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, रिटायरमेंट भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। एंड रिटायरमेंट के चैप्टर में हमें गेनिंग रेशियो काम में आएगी, लिखो इसको गेनिंग रेशियो। एडमिशन के चैप्टर में हमें काम आती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रिटायरमेंट के चैप्टर में हमें काम आती है गेनिंग रेशियो। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था, 3 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर रिटायर होके चला गया, लेकिन वो 20-25 सालों के बाद रिटायर हुआ, तो बिजनेस को अच्छी सिचुएशन में छोड़ के गया होगा। तो बदले में जब वो वापस जा रहा है दुकानदारी को छोड़ के, कौन से 2 पैसे वापस लेके जाता है? एक तो अपनी कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल, एक अपनी कैपिटल वापस लेके जाएगा। पता है कौन सी कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल नहीं, क्लोजिंग कैपिटल। सर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में क्या फर्क होता है? भाई ओपनिंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के बाय बैलेंस में शुरू होते हैं, यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, जबकि क्लोजिंग कैपिटल का मतलब होता है यहाँ पे इसको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है जी, यहाँ पे इसको जर्नल रिजर्व मिल गया। फिर यहाँ पे आप क्लोजिंग बैलेंस निकालते हो, टू बैलेंस कैरी डाउन, कि अब मेरी कैपिटल 18,000 है 10,000 से बढ़ के, तो वो पूरा 18,000 पे वापस लेके जाएगा इधर भाई। तो 10,000 ओपनिंग कैपिटल है जो साल के स्टार्टिंग में थी, लेकिन पूरा साल हमने जो भी P&L प्रॉफिट कमाया, रीवैल्यूएशन का, जर्नल रिजर्व का, वो सारा पैसा ये वापस लेके जाएगा। कौन सा पार्टनर? जो रिटायर हो रहा है, कह रहा मैंने अपना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ था, आज मैं जा रहा हूँ, मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। इसके अलावा ये तो हो गया फर्स्ट कैपिटल का पैसा लेके जा रहा है, और सेकंड वो कौन सा पैसा लेके जाएगा? गुडविल का। गुडविल का कौन सा पैसा? वो कहेगा यार मैं बिजनेस को आज स्टैंड करके गया हूँ। कल हमने कितनी एग्जाम्पल लिखी याद है? ABC में बी को कितना पैसा मिलता था प्रॉफिट का हर साल? 10 लाख, टोटल 60 लाख था। 60 लाख में से 30 लाख 10-20, 30 लाख इसको मिलता था, 10 लाख इसको, 20 लाख इसको मिल। तो अब हर साल 10-10 लाख रुपया बी को नहीं मिला करेगा। ठीक बोला मैंने या उल्टा बोला? हर साल अब बी को 10-10 लाख रुपए नहीं मिला करेगा, इसके बदले में वो आज कुछ कॉम्पनसेशन चाहता है, उस कॉम्पनसेशन को बोलते हैं गुडविल। वो कॉम्पनसेशन किससे लेगा? कल हमने 2 केस देखे थे, या तो ए और सी से गेनिंग रेशियो में लेगा, मतलब जो बी अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, या तो ए ले लेगा वो वाला शेयर, या फिर ए और सी, या फिर सी ले लेगा, या अकेला ए ले लेगा, या अकेला सी ले लेगा। तो जो भी उसका शेयर खरीदेगा उसी से वो गुडविल के पैसे ले लेगा, ठीक है जी। और उसके बाद हमने निकाला था, अगर हम शेयर के हिसाब से, अगर हमने एक और टॉपिक किया था, अगर हमें न्यू रेशो निकालनी पड़े, न्यू रेशो याद रखना ए की होगी, सी की होगी, बी की कभी भी नहीं होगी, क्योंकि बी बिजनेस को छोड़ के चला गया है। जब बी ने बिजनेस छोड़ के ही चला गया, तो क्या नए कॉन्स्टिट्यूशन में, नए रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या बी पार्टनर रहेगा? नो।
जब बी पार्टनर ही नहीं रहेगा तो बी की न्यू रेशो नहीं निकलेगी। न्यू रेशो किसकी निकलेगी? सिर्फ ए और सी। तो ए की न्यू रेशो कैसे निकलेगी? ओल्ड प्लस गेन फ्रॉम बी। जो बी अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, ए को मिल जाएगा और सी को मिल जाएगा, तो सी ए के पास अब टोटल कितना हिस्सा हो जाएगा? हाँ जी संजीता बोलना, ए के पास टोटल कितना हिस्सा हो जाएगा? एक मिनट, संजीता से पूछा है। हाँ बताइए जोत, ए के पास टोटल कितना हिस्सा हो जाएगा? ए के पास टोटल हिस्सा हो जाएगा ओल्ड प्लस गेन, जितना उसके पास पहले था प्लस उसको बी से कितना हिस्सा मिलेगा। ऐसे ही सी के पास भी कितना हिस्सा हो जाएगा? ओल्ड प्लस जो उसको गेन मिला है। तो इस चैप्टर में न्यू रेशो निकालने का फॉर्मूला ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस नहीं है। मैंने कल भी आपको प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि याद मत करने लग जाना। इस चैप्टर में न्यू रेशो का मतलब है कि अब हमारे पास और कितना बच गया। पिछले चैप्टर में हम ये देखते थे ए और बी अपना हिस्से में से कुछ ना कुछ सी को देते थे, तो बचे हुए हिस्से को ही न्यू रेशो बोला जाता है। तो वहां पे हम करते थे ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। मेरे पास कितना है, मैंने कितना निकाल के दे दिया तो मतलब माइनस कर दिया। जबकि इस वाले चैप्टर में बचा हुआ हिस्सा क्या होता है? पहले मेरे पास कितना था और बी से मुझे कितना मिल गया, तो इसलिए यहाँ पे ओल्ड प्लस गेन हो गया। तो इसी रिलेटेड हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आपको याद हो एडमिशन वाले चैप्टर में पहले 4-5 दिन हमें रेशोज करने में लग गए थे, याद है? न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, उसके 4-5 केसेस थे। ये वही वाले केसेस ही हैं। अब न्यू रेशो और गेनिंग रेशो निकलेगी। वहाँ पे था न्यू और सैक्रिफाइसिंग। क्वेश्चन नंबर 1 ये वर्बली हो जाएगा। ये मैंने कल ही करवा दिया था वैसे आपको बोर्ड पे, याद है? मैंने कल बताया था साइलेंट वाला केस। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स। देखो अपनी बुक में, अब एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट क्या है? 3:2:1। कैलकुलेट द न्यू रेशो व्हेन एक्स रिटायर्स, वाई रिटायर्स, जेड रिटायर्स। मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 केस हैं। अगर एक्स रिटायर हो गया, रेशो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बस बोर्ड पे ही देख लेना, करना नहीं है। कर लो, वैसे एक बार कर लो, पता लग जाएगा, नहीं तो याद ही नहीं रहेगा। लिखो जी ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो है 3:1। ओल्ड रेशो है 3:1 एक्स वाई जेड। केस नंबर 1 बस एक ही केस करेंगे यार, बाकी वर्बली हो जाएंगे। केस नंबर 1 में कौन रिटायर हो रहा है? देखना, एक्स रिटायर। और उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? न्यू रेशो। तो एक्स को सिर्फ उड़ा दो, बात खत्म हो जाएगी। न्यू रेशो बन गई 2:1, खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत हैरानी होगी, पेपर में भी ये क्वेश्चन आता होता है। मतलब ऐसे नहीं है कि सीधा ये आ जाएगा कि 1 नंबर का बताओ, उसके नीचे कोई छोटा मोटा केस आ सकता है, या जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन में सीधा यही आ जाता है। एक नंबर में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्स रिटायर हो गया तो न्यू रेशो किस किस की बचेगी? पहला आंसर वाई और जेड की। केस नंबर 2 क्या है? व्हेन जेड वाई रिटायर, तो क्या रेशो बनेगी? अगर वाई रिटायर हो गया तो 3:1 आंसर आ जाएगा। और अगर जेड रिटायर हो गया तो 3:2। टिक कर दो, पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, सचिन, कपिल, दिलीप वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट है 1:2, 110। ये क्वेश्चन सेम है, लेकिन आप लोगों को लगेगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। सर वही होएगा, बस सही हो जाएगा वो। ओल्ड रेशो लिखो, सचिन, कपिल, दिलीप। अब यहाँ पे आप लोगों को ओल्ड रेशो को बराबर करना पड़ेगा। सबसे पहले ओल्ड रेशो है 1/2, दूसरे की है 2/5, तीसरे की है 1/10। आप इसको कभी भी रेशो में नरेट कर ही नहीं सकते। यार आप नरेट कैसे करोगे? रेशो हमेशा नरेट होती है जब डिनोमिनेटर बराबर हो, कि तीनों को सेम लेवल पे देखा जाए। अब तीनों का सेम लेवल निकालना, 5:4:1। इसको किससे मल्टीप्लाई करो? 5 से। तो पहले का आंसर आया 5/10। 5, 4, 1। देखना 2/2 से तो 2/10 आ गया। सर 4/10 आएगा। 4/10। 1/10। तो इसका मतलब है मेरे को अब जाके ओल्ड रेशो अपनी मिल चुकी है 5, 4, 1। अभी तक आपने न्यू रेशो नहीं निकाली, ये ओल्ड रेशो निकाली है डिनोमिनेटर बराबर करके। लिखो हेमंत, लिख के नहीं रहा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? फाइंड आउट द, पढ़ो सेकंड लाइन पढ़ो। न्यू प्रॉफिट शेयर। फाइंड द न्यू प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स इफ सचिन रिटायर्स। 2:1 इफ सचिन रिटायर्स, इस जो न्यू रेशियो निकलेगी किस किस की? इफ सचिन रिटायर्स न्यू रेशियो 4:1। ठीक है जी। केस नंबर 2, इफ कपिल रिटायर्स, 5:1 इफ कपिल रिटायर्स तो 5, कपिल सेकंड वाला था तो इसमें से 4 को उड़ा देंगे तो 5:1 हो जाएगी। तो तीसरा भी आपसे अपने आप हो जाएगा। 5:4 चलो अब कर रहे हैं असली क्वेश्चन। ये तो अभी नकली क्वेश्चन थे रिहर्सल के लिए। अब वही वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, टेकन फ्रॉम, सरेंडर फ्रॉम, ये वो वाले। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। एग्जाम में एडमिशन की और रिटायरमेंट की चॉइस आती है। मतलब पिछली बार तो चॉइस आई थी, पता मतलब अभी नहीं मैं बता सकता कि अगले साल चॉइस आएगी कि नहीं। सीबीएसई जब अपने सैम्पल पेपर रिलीज़ करती है दिसंबर और जनवरी में, तो जो सैम्पल पेपर आता है वही पैटर्न आता है। तो पिछली बार रिटायरमेंट और एडमिशन में चॉइस थी, तो हमने उस हिसाब से फोकस ही सारा का सारा एडमिशन चैप्टर पे कर दिया था। याद रखना हमेशा यही पॉसिबिलिटी होती है, जो चैप्टर हमने पहले किया हो ना, हमारा मतलब एक तरह से वेट ज़्यादा टुवर्ड्स दैट चैप्टर मूव होता है। तो हमने पिछली बार क्या किया था, एडमिशन चैप्टर के ऊपर पूरा फोकस डाल दिया था। दोनों में चॉइस आनी थी, तो बच्चों ने रिटायरमेंट के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, एडमिशन का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया था उनसे पेपर में भी। बाकी तो सीबीएसई के जब सैम्पल पेपर आएंगे तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ABCR पार्टनर्स हैं 532, बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया। अब क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, पढ़ो। बी का शेयर किसने मार लिया? रेशियो में मारा है। His share has been taken by A and C in the ratio of 2:1. Find out the new ratio. प्रेजेंटेशन देख लो जी, वही पिछले चैप्टर जैसी है। ओल्ड रेशियो ABC, बोलो ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2। इसके बाद अब हमें पिछले चैप्टर में हमें लिखना होता था कौन आ रहा है, यहाँ पे लिखना होता है कौन जा रहा है। बी रिटायर्स और उसका शेयर लिख देना है हमने 3/10। इस चैप्टर की पहली प्रेजेंटेशन लिखवा रहा हूँ, जो चेंज है वहाँ पे हम लिखते थे सीज एडमिशन या सीज शेयर, जो भी होता था। यहाँ पे हमने लिखना है बी रिटायर और साथ में उसका शेयर लिख देना है। ठीक है। अब उसके शेयर को कौन कौन लेके जा रहा है? ए और सी। हाँ जी, जैसे अब पहले नहीं करते थे ए टेक्स फ्रॉम बी, बी टेक्स, वही वाली चीज़ लिखेंगे अब। हाँ, ए टेक्स फ्रॉम बी या एज गेन लिख दो, ये लो कुछ भी लिख सकते हो। ए टेक्स फ्रॉम, मैं ए टेक्स फ्रॉम बी वाली लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पिछले चैप्टर से चली आ रही है। आपको एज गेन लिखना है, एज गेन लिख दो। ए को कितना गेन मिला, उसने बी के शेयर को, ए और सी ने क्या किया, बी के शेयर को बांटा है ना, तो सबसे पहले लिखो बी का शेयर 3/10। 3/10 का 2/3 जो है वो ए ने ले लिया। याद रखना 2/3 अपने शेयर का नहीं लिया, जो बंदा जा रहा है उसका शेयर का लिया है। तो उसका शेयर क्या था? 3/10 था। बी का शेयर 3/10 था, तो 3/10 का ए ने किस रेशो में लिया है? 2:1 में, यानी कि 2/3। बताना क्या बनता है? मैंने 3 को काट दिया, 2/10 बचा लिया। मतलब मेरे को लग रहा है ऊपर डिनोमिनेशन ना 10 है, इसलिए मैंने 10 के बराबर रखे हैं। उसके बाद सी टेक्स फ्रॉम, बताओ भाई सी टेक्स फ्रॉम में क्या लिखना है? बी। सी टेक्स फ्रॉम बी। बी का टोटल शेयर कितना था? उसका 1/3 इसने ले लिया, यानी कि 1/10 इसने ले लिया जी। ठीक है। ये जो निकला है ये गेनिंग रेशियो निकली है। तो गेनिंग रेशियो पता है क्या बनी आपकी? 2:1। तो लिख देते हैं यहाँ पे गेनिंग रेशियो 2:1। डिनोमिनेटर बराबर है तो गेनिंग रेशियो आ गई। हमें क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालनी थी। न्यू रेशियो लिखो जी, न्यू रेशियो ओल्ड प्लस गेन। ए की ओल्ड रेशियो क्या थी? ना 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 यार, 5/10। उसको गेन कितने का मिला है? 2/3। उसको गेन मिला है 2/10 का। सिंपल 7/10 आ गया हेमंत। बाकी 3/10। कुछ टेक्निकल कर गया तू आज।
10 में 7 का 6 ये तूने गेनिंग रेशियो तो नहीं क्लास कर दी काट दिया ना, काट दिया। 1/10 बचा लिया, 3/30 को काट दिया। 3 से 3 मेरे को लग रहा है मैंने ठीक ही की है ना? आंसर आ जाएगा सर। ए का हो गया 5 बाई बी का हो गया 3/10, सी का 2/10 पहले था, 1/10 ठीक लिखा ना, 2/10 पहले था, 1/10 उसको बी से मिल गया, 3/10 लिखो जी न्यू रेशियो। ऐसे ही निकलेगी, ये 2 इधर कर दो, 1 इधर कर दो। कहता 3 थे, 2 इधर कर दो, 1 इधर कर दो। है तो वही चीज़, लेकिन पेपर में तो हमें ये बताना पड़ेगा ना, पेपर में नहीं अपन कर सकते। वैसे समझने के लिए ठीक है, जो तू बोल रहा है बिल्कुल वही है। एट द एंड तो यार हमें देसी चीज़ समझ में आनी चाहिए ना, है तो वही, 2 उसको मिल गया, 1 उसको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2A करो जल्दी से अपने आप, क्वेश्चन नंबर 2A अपने आप करो। 2 को टिक कर दो जो भी आपका हुआ है, 2A स्टार्ट कर दो, 2B होमवर्क होएगा। जो भी A B C वाले पार्ट होते हैं आगे वो सेम होते हैं। 2A ओल्ड रेशियो है 543। अगली लाइन में लिखो C रिटायर्स इज इक्वल टू, पहले लिखना है ओल्ड रेशियो, फिर आगे लिखना है C रिटायर्स इज इक्वल टू 5 और 4 9 और 3 12, 3/12। सर सीधा गेन लिख सकते हैं, ए गेन बी। हाँ हाँ लिख दो, एज गेन इज इक्वल टू 3/12 इंटू 3/5। चलो करो अपने आप करो यार। गेनिंग रेशियो आ गई सर, गेनिंग रेशियो 3:2 आ गई है। क्वेश्चन में निकालनी है न्यू रेशियो। जल्दी कर गया 60 एक 60 हो गया, ये 3 आ गया, ये 20 आ जाएगा। जो वाले सेम ही है ना 2A बिल्कुल। वो तो आए हैं, गेनिंग रेशियो सही है। हो गया क्वेश्चन में कुछ चेंज आ गया, कोई मुश्किल है क्या? पूरा कंफ्यूजन क्यों हो रही है, कोई मुश्किल है क्या? सारा रेशो 13 सैक्रिफाइस बता रहे हैं कि न्यू ही बता रहा है? न्यू 17/13। और गेन का गेनिंग शेयर क्या क्या आया था? 960 और 660, फिर उसको होल्ड में प्लस कर दिए। वन को टिक 1 तो हो गया, 1 हो गया, 1A हो गया, 2 हो गया, 2A हो गया। कर दो टिक, जो जो होते जा रहे हैं टिक करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं। 2 मिनट बाद ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 543। 2B होमवर्क क्या भी बोला तो है। जो भी अगले सब पार्ट होते हैं ना, जैसे 2 का A 2 का B, वो सेम क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन नहीं क्लास में करवाऊंगा। थर्ड पे आ रहे हैं। ABC की रेशियो है 543, B रिटायर हो रहा है, हिज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली। ये सेम पिछला चैप्टर ही चल रहा है। अब मतलब अलग अलग रेशियो में नहीं उसका शेयर टेकअप कर रहे, इक्वली टेकअप कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है जो भी करके आए हो। 7/5 न्यू रेशियो। चलो करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओल्ड रेशियो कौन रिटायर हो गया, बी। पार्टनर 7/5 के नेम आएगी। क्या है यहाँ पे? 3 वाले में ABC, ABC बताना। ओल्ड रेशियो एक बार के लिए कोई बोल दो। 543। इसमें रिटायर कौन हुआ है? तो लिखो B रिटायर्स
और साथ ही साथ उसका शेयर चिपका दो यहाँ पे 5 4 9 4/12। ठीक है जी। अब इसके शेयर को ए और सी लेके जा रहे हैं इक्वली, तो ए टेक्स फ्रॉम बी। बी का शेयर कितना था 4/12, 4/12 का हाफ लेके जा रहे हैं। सर देखा जाए क्वेश्चन ये वही तो है जो भी पिछले 2 करके आए हैं, बस वहाँ पे रेशियो दी हुई थी, यहाँ पे इक्वल है, इक्वल यानी कि 1/2। तो ये बन जाएगा 4/24, यानी कि इसको काट के बन जाएगा 2/12। उसके बाद सी टेक्स फ्रॉम बी, सेम है 4/12 का हाफ 2/12। उसके बाद हमने निकाल दिया न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला पेपर में लिख के आना है, पिछले वाले चैप्टर में भी मैं आपको बोलता था। न्यू रेशियो यहाँ पे बनेगी ओल्ड प्लस रिटायर वाले सर ने कितना हिस्सा ले लिया, मतलब कि प्लस गेनिंग रेशियो। कार्तिक सिर्फ ये बता न्यू रेशियो किस किस की निकलेगी इस क्वेश्चन में? बाकी 2 पार्टनर्स बच गए। बाकी जो 2 पार्टनर्स बच गए, यानी कि ए की ओल्ड रेशियो बोलियो क्या थी 5/12 प्लस 2/12। अच्छा नहीं बोलता ठीक है। सर और कोई क्वेश्चन तो नहीं करना? 5/12 इसका हिस्सा क्या है 3/12 प्लस 2/12, वही बोला था हमने पहले ही। 3A होमवर्क है, 3B होमवर्क है। जो भी ए पार्ट और बी पार्ट वाले क्वेश्चन है ना वो और बिल्कुल तो वही सेम है, है, बिल्कुल है ना? डिट्टो। तो न्यू रेशियो 7/5 निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2:3 आएगी, सारा का सारा सी ले गए। कौन से वाले में? 2/3 आ जाएगी। फोर्थ पे हूँ मैं अब। यही 4th 4 साइड है हमने। ठीक है, तो 3 आपका अभी हो चुके हैं। 3A होमवर्क है, 3B होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ABC आर पार्टनर्स 2:2:1। क्वेश्चन नंबर 4, बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर क्या था 2/5 टेकन बाय सी। कल हमने कर लिया था ये वाला केस जब मैं आपको चैप्टर की स्टार्टिंग की थी कि अब सारा का सारा शेयर कौन लेके जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ सी। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। कॉपी दिखा दो। प्रेजेंटेशन क्या ऐसे ही चिपकाई जा रहा है बस कि प्रेजेंटेशन ढंग की कर रहे हैं। लिखो जी क्वेश्चन नंबर 4 ओल्ड रेशियो। नीचे लिखे 2/3 के नीचे न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है जी क्वेश्चन नंबर 4 में 2:1। पार्टनर्स के नेम यहाँ पे भी ABC है। रिटायर बोलो। बी रिटायर्स बी का शेयर बोलो 2/5। सारा का सारा किसने ले लिया? सी ने। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे पहले हम। बोल जसप्रीत न्यू रेशियो का फॉर्मूला बोल। ओल्ड प्लस गेनिंग रेशियो, यानी कि ओल्ड प्लस गेन हो गया। ए के लिए एज इट इज 2/5, क्योंकि ए को कोई हिस्सा नहीं मिला था तो उसका हिस्सा एज इट इज रह गया। सी का हिस्सा था 1/5 और उसी का हिस्सा किसको मिल गया? देखा जाए बी का सारा हिस्सा 2/5 किसको मिल गया? 1/5 का प्लस 2/5 3/5। तो न्यू रेशियो हमारी क्या बन गई 2:3। 4A होमवर्क है, 4B होमवर्क है। 5 पे आ जाओ। अब ये वाले क्वेश्चन थोड़े से स्पीड में इसलिए हो रहे हैं क्योंकि एडमिशन चैप्टर में सिमिलर टॉपिक्स हम कर आए हैं, इसलिए एडमिशन चैप्टर को इसलिए 15-17 दिन लग जाते हैं, रिटायरमेंट चैप्टर को 7-8 दिन लगते हैं क्योंकि सेम टॉपिक्स हैं, सिमिलर लाइन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 ABC आर पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट है 3:2:1। सी रिटायर हो गया एंड सरेंडर 5/8 ऑफ हिज शेयर। आ गया जी, ऑफ वाला आ गया, ऑफ वाले भैया आ गए। ऑफ वाले में पहले क्या करेंगे, गुणा करके मल्टीप्लाई करके निकालेंगे कि कितना शेयर गया। सर नहीं समझ आया? सी का शेयर क्या है 1/6। सी ने अपने हिस्से का एंड सरेंडर 5/8 ऑफ हिज शेयर।
ऑफ हिज शेयर मतलब उसका हिस्सा कितना था सी का 1/6, उसका 5/8 निकालेंगे, वो ए को दे दिया, बाकी जो बच गया वो बी को दे दिया। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। मुझे पता है ये क्वेश्चन मेरी हेल्प के बिना आपसे नहीं हो पाएगा, क्या करके दिखाएं? तेरे को बोला मैंने तू क्वेश्चन कर, तू ही क्वेश्चन कर। ओल्ड रेशियो पार्टनर्स के नेम बोलो इस क्वेश्चन में भी। सर ये हमें बहुत आनंद आ रहा है कि क्वेश्चन में सभी पार्टनर्स के नेम ABC आ रहे हैं, हमारी आधी खुशी तो इसी में ही आ जाती है। ABC बोलो, ओल्ड रेशियो बोलो। 3, 2, 1। रिटायर कौन हुआ था? करे साथ साथ लिखना शुरू करना। सी रिटायर्स और साथ साथ सी का शेयर लिख देंगे 1/6। अब सी ने अपने हिस्से का 1/8 5/8 5/8 किसको दिया? ए को। तो यानी कि ए गेन्स, ऊपर मैं लिखवा रहा था ए टेक्स फ्रॉम, यहाँ पे ए गेन्स लिखवा दिया, बात एक ही है। ए को कितना गेन हुआ? सी ने अपना हिस्सा था, सी का अपना हिस्सा था 1/6 का मतलब गुना, मतलब कि मल्टीप्लाई अंग्रेजी में। तो उसने अपने हिस्से का 5/8 दे दिया ए को, तो ये कितना बनता है? 5/48। अब तुम सी का बी का गेन ही निकाल पाओगे, पक्की बात है। 3/8 कहाँ से आया? ये सेकंड स्टेप था, पहला फर्स्ट क्वेश्चन मैंने मैंने था। या फिर 1/6 में से 5/48 माइनस कर दूं। देखो जो समझ सकता है उसको तो समझ में आ गया। सी के पास अपना हिस्सा कितना था? 1/6 था। 1/6 में से उसने 5/48 एक को बांट दिया, तो 1/6 में से 5/48 माइनस कर दो, वो उसने दूसरे को बांट दिया होगा। या फिर जो हेमंत ने बताया था, मेरे को वो तरीका ज्यादा अच्छा लगता है। अगर 5/8 मैंने एक को दिया है तो दूसरे को 3/8 ही दिया होगा। अगर 5/8 मैंने पहले बंदे को दिया है तो अपने हिस्से का बाकी कितना बच गया? 3/8। किसको समझ आए? टोटल हिस्सा होता है ना अपने आप में जितना भी है, उसका अपने हिस्से का 5/8 एक को दिया, तो 8 में से 5 माइनस कर दो 3, तो दूसरे को उसने 3/8 दिया होगा। दोनों तरीकों में से जो तरीका आपको ठीक लगे। मैं अभी कर रहा हूँ रिमेनिंग वाला, 3/8 वाला नहीं कर रहा, चाहे मेरे को इजी 3/8 वाला लगता है। बी को उसने कितना शेयर दिया होगा? सी के पास सर टोटल शेयर था 1/6, ये मैं ठीक बोल रहा हूँ? सी के पास टोटल शेयर था 1/6, उसमें से 5/48 इसने एक भैया को दे दिया था, तो दूसरे भैया को कितना देगा? अपने में से जो दे दिया उसने 5/48, तो जो बाकी बच गया, तो बचे हुए शेयर को माइनस करके निकाला जाता है। क्या आएगा ये? 3/, ये सोल्व करके 3/48 आएगा, तो 3/48 आ रहा है। अब हमें निकालने की है न्यू रेशियो। हाँ बस काला रहा ये वाला। देखिए मेरा सोना में 3 प्लस करियो 1/48 को 3/48 इसको सोल्व करके क्या बनता है? 6 3 18 23 8 3 24 24 5 29 हो गया, 29/48। और बी का 2/6 प्लस 3 48 में से 29 माइनस कर दो। 48 में से 29 माइनस कर दो, कितना होता है? 19/48। हाँ कार्तिक आ गया समझ। क्वेश्चन देखा जाए है तो पिछली बार की तरह ही है, बस यहाँ पे सरेंडर वगैरह वो दे दिया गया। ये वाला 48 आया था यहाँ पे, ये सर वाला और ना हम वो देना क्वेश्चन जो उसके दूंगा नहीं, दूसरा हाँ, दिया प्रोजेक्ट बनाने हैं, दूसरा भी 4 करने हैं। दो तीन अकाउंट वाला हम भी करना सर। और हाँ सर और होमवर्क ना देना, अकाउंट के और क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखो जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और लिखो एग्जाम एक्सपेक्टेड इन हाफ ईयरली। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का हम टाइटल डालेंगे एडमिशन प्लस रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है एडमिशन प्लस रिटायरमेंट। ये बोर्ड में आता है हर 4 साल में एक बार, वर्ल्ड कप की तरह ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। लिखेंगे हम यहाँ पे वंस
वंस इन 4 इयर्स, एक मिनट यार बीच, ओए उसको नहीं निकालूंगा, तुझे बाहर निकालूंगा। वंस इन 4 इयर्स इन CBSE एग्जाम। सर अगर 4 साल में एक बार आता है तो आप करवा क्यों रहे हो? बेटा ये प्रोबेबिलिटी है ना, ये एस्टिमेशन है कि हर 3-4 साल में बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेक्टेड इन हाफ ईयरली। मुकत वालों तुम तो लिखो भाई एक्सपेक्टेड इन हाफ ईयरली 99%। मुकत वालों यार इधर सुन ले, मुकत वालों के स्कूल में क्वेश्चंस ही ऐसे फिल्टर किए जाते हैं, चुने जाते हैं जहाँ से बच्चों को फेल किया जा सके, उधेड़ा जा सके। तो ये वो उधेड़ने वाला एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन आपके लिए ये क्वेश्चन जो है ना, अब अगर मेरे पास पूरे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है तो 25 में से एक आधा क्वेश्चन होता है जिस क्वेश्चन जो की कमी होती है ना बुक में या नोट्स में, टीचर हमेशा वही क्वेश्चन डालता है, उनको लगता है ये यूनिक है। यही क्वेश्चन अगर हम 10-12 कर ले तब लगेगा सेम है। इजोत लिख लिया तूने? लेके आइयो बुक, ये 3 चीज़ें लिखवाई हैं मैंने, तो जल्दी लिख, सारा कुछ लिखवाया ना। CBSE के बोर्ड में ये हर 3-4 साल में 5 साल में एक बार आता है ऐसा क्वेश्चन, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट। तो सबसे पहले इसका टाइटल दे दो एडमिशन प्लस रिटायरमेंट। 2 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन बना हुआ है, पढ़ के देखते हैं क्या है। XYZ सबसे पहले इनकी रेशियो है 1 to 3 10 1 5। आज क्वेश्चन नंबर 1 का ये किया था, याद है? सबसे पहले आपको ओल्ड रेशियो को ही बराबर करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो को बराबर करके 5 3 2 आ जाएगा, बाद में करके दिखा दूंगा। Y रिटायर हो गया और उसका शेयर ले लिया X और Z ने 2:1 में, इसलिए लिखवाया था ना एडमिशन प्लस रिटायरमेंट। मेरे को बताओ Y के रिटायरमेंट होने के बाद न्यू रेशियो किस किस की निकलेगी? X और Z की। X और Z की। देन इमीडिएटली W इज एडमिटेड। जैसे एक बंदा गया, इनको एक बंदे की और जरूरत थी, कौन गया था? हाँ जी, कौन गया था? Y रिटायर हो गया था, उसके बदले में कौन आ गया? W को हमने कितना शेयर दिया? 1/4। अब W अपना शेयर किस किस से ले सकता है? X और Z से, तो उसने X और Z से लिया। X से लिया कुछ शेयर 1/4 नहीं, हाफ लिया, और रिमेनिंग शेयर W से रिमेनिंग शेयर लिया X और Z से। चलो जी करते हैं, ये क्वेश्चन करके ही समझ में आएगा आप लोगों को। ओके, तो अच्छी बात है। बस ऐसे समझ लो कि 2 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस को एक कर दिया उसने। लिखो जी ओल्ड रेशियो X Y Z। बोलो ओल्ड रेशियो बोलो। कार्तिक थोड़ा ध्यान दे इधर। ओल्ड रेशियो बोलो संजीता, ओल्ड रेशियो। इक्वली 5:3 नहीं यार, 1/2। तो करना है ये, सोल्व करके दिखा के आना पेपर में। और क्या है आगे? 1/5। इसको बराबर करूँगा 5-5 से, इसको किसी से भी बराबर नहीं करना, और इसको बराबर करना है 2-2 से। तो आपके पास आ गया 5/10, 3/10, 2/10। तो ओल्ड रेशियो आपके पास निकल के आ गई 5:3:2। रिटायर कौन हो रहा था भाई? Y रिटायर्स, Y का शेयर है 3/10। अब बताओ जी इसके शेयर को किस किस ने लपेट लिया है? X और Z ने। तो X टेक्स फ्रॉम Y, X टेक्स फ्रॉम Y। Y का शेयर था 3/10। X ने कितना लपेटा इसका शेयर? हाँ जी, क्वेश्चन में पढ़ो, X ने कितना लपेटा? 2/1 की फॉर्म में, तो 2/3। तो ये आ गया 2/10। और किसने लपेट लिया इसका शेयर? Z ने। Z टेक्स फ्रॉम Y, तो Y का शेयर था 3/10, उसका 1/3 लपेट लिया उसने, तो 1/10 निकल के आ गया। अब मुझे न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। मतलब न्यू रेशियो का फॉर्मूला बोलना इस चैप्टर में, ओल्ड प्लस गेन। हाँ जी ठीक है, यहाँ पर ओल्ड प्लस गेन। मोक्ष बताइए किस किस की न्यू रेशियो निकलनी है? X और
जेड की। बॉल एक्स का ओल्ड शेयर बॉल कितना था? गेन कितना हुआ इसको? कार्तिक कहाँ तक हो गया तेरा क्वेश्चन? जेड का क्या प्लस क्या करने? इसकी ओल्ड रेशियो जेड की 2/10 थी या 3/10 थी? 2/10। उसको दूसरे वाले से कितना मिल गया? तो 3/10। तो यानी कि न्यू रेशियो हमारे पास निकल के आ गई है, न्यू रेशियो निकल के आ गई है 7:3। यहाँ तक क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो गया। आप ऐसे सोच लो कि ओल्ड रेशियो गिवन है। अब जब नया पार्टनर आ रहा है, नए पार्टनर का क्या नाम था? एम? नहीं, डब्ल्यू। नए पार्टनर का नाम था डब्ल्यू। अब डब्ल्यू जब आ रहा है, ऐसे सोच लो कि रिटायरमेंट का इधर रिटायरमेंट का जो एक नंबर का क्वेश्चन होना था खत्म हो गया यहाँ तक। अब ऐसे सोच लो एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन आ रहा है। अब इसको ये मत सोचो कि सेम क्वेश्चन है, सोचो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू जब आएगा उसके लिए ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगी? 7:3। देखो रिटायरमेंट के बाद जो पार्टनर्स बच गए वो इसको न्यू रेशियो बोलेंगे। जब नया पार्टनर आ रहा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लिए तो ये दोनों पुराने पार्टनर्स है ना, तो उसके लिए ओल्ड रेशियो बन गई। अब ओल्ड रेशियो वाला वो हिस्सा डब्ल्यू किससे लेगा? ए और बी से। मतलब सी आ रहा है ए और बी से ले रहा है, ए से पहले ले रहा है, फिर जो बच गया फिर दोबारा ए और बी से ले रहा है। याद है ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एडमिशन चैप्टर में किया था, जब मैंने बोला था ए 2 बार सैक्रिफाइस कर रहा है। हाँ जी, ये ओल्ड रेशियो बन जाएगी जब डब्ल्यू आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन डब्ल्यू एडमिशन, ऑन डब्ल्यू एडमिशन कोई आ गया मेरे को, आ गया ओल्ड रेशियो एक्स की और वाई जेड, एक्स की और जेड की ओल्ड रेशियो है 7:3। पता लग गया? आ गया भाई, आ गया। पिछले के जाने के बाद वो उसको न्यू रेशियो बोलते थे, नया पार्टनर आ रहा है तो उसके लिए ये ओल्ड है। तो डब्ल्यू के एडमिशन पे ओल्ड रेशियो ले ले भाई, क्या मतलब? यही आ रहा है। एक्स और वाई दे रही है, मतलब एक्स 2 बार अपना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है। पिछले चैप्टर में आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चन 2-3। डब्ल्यू टेक्स फ्रॉम एक्स, डब्ल्यू का शेयर बोलो कितना है? 1/4। डब्ल्यू का शेयर 1/4 है। 1/4 का आधा वो किससे ले रहा है? एक्स से, तो 1/8। अब रिमेनिंग शेयर निकालो जी। रिमेनिंग शेयर ऑफ एक्स, एक्स के पास टोटल हिस्सा था 1/4, उसमें से 1/8 उसने एक बंदे से लिया है, तो बाकी कितना बच गया? 1/8। अब बाकी 1/8 जो बच गया उसका आधा वो एक्स से ले रहा है, आधा वाई से, आधा आधा ले रहे हैं ना। फिर वाई जेड डब्ल्यू नहीं आएगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ डब्ल्यू। परसेंटेज फॉर्म में देखो, मैं एक चीज बात कर, सुनो मेरी बात सुनो एक बार के लिए। कल मैंने आप अनिकेत उनसे कोई हो, कल भी मैंने बताया था, कोई चीज समझ नहीं हो ना परसेंटेज फॉर्म में, मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, देखते हैं बड़े सारे बच्चों को समझ में आ जाएगी। एक्स ने ना अपना टोटल 75% शेयर दिया है, जेड ने 25% दिया है। देखो डब्ल्यू के पास, नए पार्टनर्स के पास कितना शेयर था? जितना भी था उसने आधा किससे लिया? ए से, तो मतलब 50% ए से ले लिया, बाकी कितना बच गया? 50%। उस 50% का भी आधा ए से आधा बी से, तो ए ने 2 बार हिस्सा छोड़ा, कुल मिला के 75%, बी ने 25%। तो आधा हिस्सा था 1/8, तो सर बाकी आधा भी तो 1/8 ही आना था, मतलब ये रिमेनिंग शेयर 1/8 ही बचना था। समझ में आ गया? 1/4 है ना उसका शेयर, 1/4 का आधा उसने किससे लिया? एक्स से। तो एक्स जो 1/8 है वो आधा है, तो बाकी आधा भी तो 1/8 होगा। अब 1/8 का आधा वो ले रहा है एक्स से और वाई से। दोबारा हाँ, अगेन डब्ल्यू टेक्स फ्रॉम एक्स, तो 1/8 ही बच गया था ना, 1/8 का आधा 1/2, तो 1/16। मतलब ए ने अपना 2 बार हिस्सा छोड़ा, एक बार 1/8 छोड़ा, एक बार 1/16 छोड़ा, पानी है नहीं।
और उसके बाद W टेक्स फ्रॉम Z 1/8 बच गया था। अब हमें निकालनी है न्यू रेशो। नहीं एडमिशन चैप्टर चल रहा है ना, तो वो कह रहा है ए वाला पहले प्लस कर दूं, मैं इकट्ठा ही माइनस करवा दूंगा यार। अब एडमिशन चैप्टर चल रहा है, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे तो अपना हिस्सा बेचना पड़ता है ना, पुराने वाले पार्टनर्स को अपना हिस्सा देना पड़ता है। तो हम निकालेंगे एक्स की ओल्ड रेशो। एक्स के पास ओल्ड रेशो थी 7/10 विदाउट एनी डिबेट, माइनस उसने 1/8 पहले दिया, 1/16 बाद में दिया, ये 3/16 बन जाता है। इन तीनों का एलसीएम किसी ने निकाला है? 80 का है, एक 60 में बन सकता है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। चलो 80 हम इस तीनों का एलसीएम ले रहे हैं। 80 को 10 से डिवाइड करेंगे 8 और तो 8 56 56, साइन बीच में माइनस करेगा, 8 10 -10 आ जाएगा, -5। अच्छा 80 ठीक है, -5। तो इसको सोल्व करके कितना बनता है? 41/80। बस ऐसे बच्चे मेरे को मिलते रहे, मेरी मेहनत बच जाती है। एलसीएम की ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम क्या है? यही तो है। एक्स के बाद जेड के बाद शेयर क्या था? 3/10। जेड ने तो एक बार शेयर दिया था ना, 1/16। इसका एलसीएम भी फिर 80 बन जाएगा। बस कर दिया ना, गलत है। अब ये बन रहा है ऊपर 60, नीचे बन रहा है 80। सही है। W भी तो निकालोगे अभी। अच्छा W का भी तो निकालना है अभी, क्योंकि ये रिटायरमेंट नहीं है, ये एडमिशन है। तो W का शेयर भी तो लिखा जाएगा। W का शेयर क्या था? 1/4। 1/4 है, 80 के बराबर करने के लिए 20-20 मैच खेलना पड़ेगा। ठीक है, तो 20/80 अब बन गया 41। आप लोगों ने एक बार लिख लिया कि एग्जाम एक्सपेक्टेड है, अब दूसरी जगह लिखो। मैं आपको फाइनल में दिखा दूँ, फाइनल में नहीं, ये बोर्ड में या प्री बोर्ड में नहीं यार, हाफ ईयरली या प्री बोर्ड में दिखा दूंगा आपको। ये क्वेश्चन मुकत वालों को गिरेगा ही गिरेगा। न्यू रेशो बन गई 41। क्यों ट्यूशन भी बंद कर दूंगा? तो पंडित की सारी चीजें थोड़ी सही होती हैं। मेरा फर्ज है आपको बताना क्या क्या एक्सपेक्टेड है। आ गया ठीक यार। अगर मुझे पता ही होता ना कि क्या क्या आना है, मैं तो ट्यूशन ही 15 दिन लगाता हर मार्च में, समझ रहे हो? अगर मुझे पता होता मैं तो वही करा देता। क्वेश्चन नंबर 7 जाना तो मैंने रोक लिया। क्वेश्चन नंबर 7, अगला टॉपिक भी शुरू हो गया जी, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है ज़िंदगी में? गेनिंग रेशो का फॉर्मूला उल्टा कर दो, न्यू माइनस ओल्ड। सर हम करके रहेंगे, हमारे अंदर जज्बा है। आपने कहा था 5 दिन में चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट फॉर 3-2। बी रिटायर हो रहा है। जो बंदा फोकस जो कर रहा है ना, ज्यादातर क्वेश्चन में बी रिटायर हुआ है हमेशा, सेंटर वाला बंदा। होने तो रिटायर अपने क्या लेना है? A एंड C डिसाइडेड। फिर चलने दे अकाउंट्स, क्या करना? छोड़ दे +2 भी, हमें क्या करना? C ऐसे बनेगा। तेरे को थोड़ी कह रहा हूँ, उसको कह रहा हूँ। A and C decided to share profit and losses in the future 5/4. Calculate the gaining ratio, new minus old. मेरी हेल्प नहीं लगेगी, you can do it. करो जी, ओल्ड रेशियो लिखो, न्यू रेशियो लिखो, गेनिंग रेशियो निकाल दो, न्यू माइनस ओल्ड। 2 मिनट लगाते हैं। बुरा अक्ष कहेगा क्या मजाक कर रहे हो? 5/9 में से 4/9 गया जी, 2/9, 1/1। नहीं 1:2 आएगा। कर फिर कर, जल्दी कर। न्यू माइनस ओल्ड लिखो जी, ओल्ड रेशियो 1:2 आएगा। आगे 1:1 आएगा। 1:2 आएगा। बी रिटायर कर रहा है। 2 बी रिटायर कर रहे हम बी, हमें लगा सी जा रहा, तो डी के नंबर 5 में से 4 गए 1, 4 में से 2 गए 2, 1/2 आएगा, 1/2। करो ओल्ड न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। फिर उसके बाद लिखेंगे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। 5/9 फिर 2 मिनट गेनिंग रेशियो माइनस 4/9। पहले का आ गया 1/9। हाँ नहीं देखिए यही आ रहा है 1/9। 1/9 2/9 और अगले का आ जाएगा 4/9 4/9 माइनस 2/9
तो गेनिंग रेशियो निकली 1:2। 6 को टिक करो, मेरे बैग में से बज रहा है। 6 को टिक करो, बजने दे। 7 को टिक करो, 6 को टिक करना है, 7 को टिक करना है। सर अकाउंट के क्वेश्चन भी करने हैं तो आज का आखिरी क्वेश्चन 7th बी। अगर तू तो कभी नहीं ऐसे अपनी डिटर्मिनेशन छोड़ता। और आज तेरे आगे को क्या हो और गया? भी काम करना है ना। मैंने थोड़ी ना उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है। 7B आज का आखिरी क्वेश्चन, ये भी छोटा सा है, 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा। स्माइल के साथ करो। हाँ, मोम चाची एंड सिस्टर्स आर पार्टनर्स। कर भाई। मोम चाची एंड सिस्टर्स आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट है 1:2, 3:10, 1:5। चाची रिटायर होगी। चाची रिटायर चाची रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड मोम चाची सिर्फ मम्मी को देगी यार। and mom and sister agreed to share future 3:2। 1 hour। करो जी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो आपको दी हुई है 5:3:2। दी नहीं हुई, निकालनी है। चाची मम्मा को देगी यार, ये बात करते हैं देखना है। क्वेश्चन कर, क्वेश्चन कर। चाची जल्दी रिटायर करती है। क्वेश्चन नंबर क्या है 7 का बी। बस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दो, आंसर आ जाएगा। ओल्ड रेशियो हमारे पास क्वेश्चन में बन जाएगी। ओल्ड रेशियो बन जाएगी 5:3:2 कि 5:2:3। 5:3:2। बस बोलो जी, गेनिंग रेशियो का आंसर क्या है? 1:2 आ रहा है। 1:2 बोला, तू गलत बोल रहा था भाई। 1:1 आ रहा है, 1:2 आ रहा है। पहले 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे थोड़ा ना गलत हो जाएगी।